अस्सलाम वालेकुम। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि बंदा ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है, उसको कुत्ता काट जाए। वही हिसाब इंडिया का है जी। इंडिया हर जगह पे ख्वार हो रहा है, और मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाह रहा, लील हो रहा, लेकिन हो वही रहे हैं। मतलब बेइज्जती की बेइज्जती हुई जा रही है। पहले पाकिस्तान से पिटे, उसके बाद फिर ट्रंप जो उनके साथ कर रहा है वो देखें। जो चाइना गए वहाँ पे क्या हुआ, और अब रिसेंटली जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि इंडियन जो है अवाम उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। अगर आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो लड़कियां बाहर निकली, उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ। लंच करते हुए, आई थिंक लंच या डिनर था, उसके ऊपर चूहे वहाँ पे उसमें आ गए होटल के अंदर। बहुत कुछ हो रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। डिटेल में जरा वीडियो में बात करते हैं कहाँ कहाँ से चपेटें पड़ रही हैं। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। पहले तो ये इंसिडेंट हुआ, ऑस्ट्रेलियन गर्ल्स जो थी, ये जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं, ये खाना खा रही थी और वहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर चूहे निकल आए। और चूहे जब वहाँ पे आए तो वो कोई टेबल के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई चेयर के ऊपर चढ़ा हुआ है, एक चीखो पुकार का सीन था। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हो गया। और वहाँ पे हर बंदे ने बात की कि भाई इनके क्या सिस्टम है, इतनी गंदगी, इतना घटिया सिस्टम यहाँ पे चल रहा है कि आपके रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पे फॉरेनर्स आपके आके बैठे हुए हैं, वहाँ पे आके आपके चूहे जो फिरने शुरू हो गए और होटल के अंदर आ गए। आपने ढाबों के ऊपर तो ये चीज़ें देखी होंगी, क्योंकि मैं मलेशिया रहा हूँ, वहाँ मैंने चीज़ें बहुत देखी हैं कि होटल्स के बाहर जो होता है वहाँ पे स्टफ में बहुत ज़्यादा चूहे फिर रहे थे, कंट्रोल नहीं किया जाता। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर चूहा आ जाए, ये मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम देखा है। और वहाँ पे जो हालात है उनके फीमेल क्रिकेटर्स के, वो देखना चालू रखते थे। उससे पहले एक और टीम, आई थिंक अजरबैजान, या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो वहाँ पे इंडिया के टूर पे आए थे। और वहाँ पे उनको न्यूजीलैंड की क्रिकेटर्स का बता दिया था कि न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स हैं, लेकिन वो न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स नहीं थी। वो टूर पे निकली बाहर, और वहाँ पे जब उन्होंने देखा तो इतनी गंदगी, इतनी बदबू वहाँ पे थी कि उन्होंने अपने फेसेस को कवर करना पड़ा, नाक को कवर करना पड़ा, अपने सांस को रोकना पड़ा, ताकि वो गंदा ऑर्डर जो है, गंदी स्मेल जो है इनकी रोड्स के ऊपर जो पड़ी थी, ताफुन जो फैला हुआ था, उससे बच सकें। तो दैट शोज कि इंडिया का क्या इमेज बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और एक्चुअली जो वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं वो क्या करते हैं। और वहाँ पे इंडिया के खुद बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे हैं जहाँ पे बताया जाता है कि इंडिया में फॉरेनर्स जो हैं वो सेफ नहीं है, इंडिया में उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, वहाँ पे हाइजीन नहीं है। और जो पाकिस्तान आते हैं कंपैरेटिवली, वो शुक्र अदा करते हैं कि भाई शुक्र है जान छुट्टी, किस गंदी जगह से हम उठ के अच्छी जगह पे आ गए हैं। फिर उसके बाद अभी जो रिसेंट जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ है, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो दो वो बाहर निकली हुई थी, तो एक मोटरसाइकिल सवार आया और उन्होंने वहाँ पे इनअप्रोप्रिएट तरीके से उनको छेड़ा, उनको हरास किया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई और बहुत ज़्यादा डर का माहौल पैदा हो गया। उनकी क्रिकेटिंग बॉडी जो है वो इन्वॉल्व हो गई। अब वहाँ पे इससे अंदाजा करें कि कितने गंदी जहनीत के, कितने घटिया मेंटालिटी के लोग हैं। और यहाँ पे कमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंटुटे आके बैठे होते हैं जो इस तरह की बकवास कर रहे होते हैं। इंडियंस के अंदर एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से उनको हर जगह चपेटें पड़ रही हैं। उनके दिमागों में ये गोदी मीडिया ने डाल दिया है कि भाई आप दुनिया की सबसे सुपीरियर कौम हो, आपसे बेहतर कोई भी नहीं है, और आप ही पूरी दुनिया को चला रहे हो। यही सोच सोच के पहले पाकिस्तान से चपेटें खाई, चाइना से चपेटें खाई, अमेरिका से खा रहे हैं, हर जगह से कुछ चपेटें बढ़ रही हैं। लेकिन उनके गोदी मीडिया को कोई एक टच से मस नहीं हो रहा। कोई उनको फिक्र नहीं है कि आपके मुल्क की क्या रेपुटेशन है, आपके मुल्क को बाहर क्या किस नज़र से देखा जाता है। उनको यही लगा हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है, पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान को कैसे नीचा दिखाना है, पाकिस्तान के दुश्मनों से कैसे हाथ मिलाना है। सिर्फ उनकी सारी सियासत का महवर एंटी पाकिस्तान बयानी और एंटी मुस्लिम बयानी है, जिसकी वजह से वो जलील हो रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि आपके फॉरेनर्स आए हुए हैं, आपके प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे बात की जाती थी। पाकिस्तान में जो प्लेयर्स हैं वो सिक्योर नहीं है। आप साउथ अफ्रीका की टीम को देखें, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जो पाकिस्तान का टूर कर रही है। उन्होंने बोला कि भाई वी लव दिस कंट्री और यहाँ पे बड़ा मजा आया, और जो सिक्योरिटी के हवाले से प्रोटोकॉल्स हैं वो भी बहुत शानदार हैं। और वो सेंटोरस मॉल वगैरह भी घूम के आए और दूसरी जगह पे भी फन करते फिर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहते हैं हमें इंडिया में, और दूसरे जो प्लेयर्स हैं इंडियंस जो हैं, खासतौर फीमेल्स जो हैं, वो वहाँ पे इन चीज़ों से गुजर रही हैं। कभी रेस्टोरेंट में चूहे आ जाते हैं, कभी इनको इनअप्रोप्रिएट तरीके से हाथ लगा चला जाता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो सीधी तरह बातें नहीं आ रही। पाकिस्तानी जब वहाँ पे गए, वहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ कैसा सलूक किया गया, तो ये इंडियंस का वतीरा बन चुका है, और जिसकी बेसिस के ऊपर ये जलील हो रहे हैं। बाकी आपका इन दोनों इंसिडेंट्स के बारे में क्या ख्याल है, और इसका असर मेंटली क्या पड़ेगा उन प्लेयर्स के ऊपर। जिस तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल भी है, सेमीफाइनल भी है, जो जीतेगा फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने और जो वहाँ पे उनके ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ठीक ठाक किस्म का नोटिस लिया और उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इनके अगेंस्ट बताएं कि भाई ये कोई तरीका नहीं कि हमारी फीमेल क्रिकेटर्स को हरास किया जाए। आपके सबके बारे में क्या ख्याल है? जो इंडिया हर जगह ढिंडोरा पीटता आ रहा है कि वर्ल्ड के बेस्ट हम लोग मुल्क भी हैं, प्लेयर्स भी हैं, क्रिकेट भी हमारी सबसे अच्छी है, हम भी दुनिया के सबसे अच्छे हैं, उस पर कितना वो डैंड डाल रही है चीज़। आपके सबके बारे में क्या ख्याल है? डू लेट अस नो।